अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब देखो जो क्वेश्चन होता है ना उसकी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, तो इसके कीवर्ड्स देखो। सबसे पहला तो यहाँ पे ये फिक्स्ड सर्कल। फिक्स सर्कल का मतलब ये हुआ कि इसकी रेडियस जो है वो हमारी चेंज नहीं होगी। अगर इसकी रेडियस हमारी a है तो ये फिक्स है, और जब फिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहता है, सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। यानी कह रहा है कि इस फिक्स्ड सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएं तो जो रेक्टेंगल्स हैं उनमें जो मैक्सिमम एरिया होगा, जिस शेप का मैक्सिमम, जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया आएगा वो बेसिकली हमारा एक स्क्वायर होगा। मतलब ये है, देखो अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमने x मानी और जो है ब्रेथ जो है वो y मानी, तो इस रेक्टेंगल का कुछ एरिया होगा। और अगर x हमारा y के इक्वल हो गया तो यही रेक्टेंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है, और वो केस क्या है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम रेक्टेंगल्स बनाएं तो जितने सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे उनमें जो मैक्सिमम एरिया जिस रेक्टेंगल का होगा वो रेक्टेंगल बेसिकली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। दूसरी चीज जो दे रखी है वो दे रखी है फिक्स्ड सर्कल, यानी ए जो है वो हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है इस तरह का, ठीक है, और ये हमारा इसका डायामीटर है, और इसकी हम रेडियस को r मान लेते हैं, r थोड़ा सा ज़्यादा, ये हमारी r होगी। यहाँ से यहाँ जो पूरा होगा वो 2r होगा, यानी जो डायामीटर होगा वो 2r होगा। और इसकी ये हम लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि x इज इक्वल टू वाई होगा मैक्सिमम एरिया के लिए। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल देखो हमारा ये बन रहा है इस तरह से। इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c, ये d, और एक ट्राइंगल बन गया ABC। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, और ये हमारा ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो जो मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है वो सर्कल की नहीं कर रहा है, वो कर रहा है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए मान लेते हैं, और ये क्या होता है हमारा एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, y की जगह पर हम रख देते हैं ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लगा है ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब होगा तो हम डिफरेंशियल करेंगे, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा डिफरेंशियल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ए स्क्वायर ये मैक्सिमम होगा तो ये इंप्लाई करेगा ए इज मैक्सिमम, ठीक है। यानी किसी अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो एरिया भी मैक्सिमम होगा। इसको हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे dz अपॉन dx हम निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8r स्क्वायर एक्स माइनस ये आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा हमारा 8r² x माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग जो है वो कॉमन ले सकते हैं 4x, तो ये बचेगा r² माइनस, साथ में यहाँ पे 2 भी बचेगा, 2r² माइनस ये बचेगा x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगा x इज इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर हमने x 0 रखा तो एरिया क्या हो जाएगा 0, फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं निकलता। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये आएगा x² इज इक्वल टू 2r², x की वैल्यू हो जाएगी √2r। अब x की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इस पे मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो आएगा d²z/dx², ये हो जाएगा 8r² माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12x², ठीक है, ये आ गया। और x² हमारा क्या दे रखा है 2r², तो ये आ जाएगा 8r² माइनस 12 इंटू x² के जगह रख देंगे 2r², d²z/dx² और x² की जगह हमने रखा 2r²। यहाँ पे ये हो जाएगा 8r², ये हो जाएगा 24r², 24 8 से बड़ा है और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, तो ये लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 2r² इज मैक्सिमम पॉइंट। तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू √2r इज अ मैक्सिमम पॉइंट। अब x की वैल्यू हमें √2r मिल गई, तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सिंस y इज इक्वल टू √4r² माइनस x², तो ये आ जाएगा √4r² माइनस x² क्या है 2r², सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2r² और अंडर रूट हटाएंगे तो ये √2r। y भी हमारा क्या आ गया √2r। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r, ठीक है। अब दोनों इक्वल आ गई और x इज इक्वल टू √2r पे ये हमारा मैक्सिमम एरिया दे रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ये जो बात कर रहा था स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो यही लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।